संतमत चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करें। आप सभी से आग्रह है कि सत्संग को पूरा अंतिम तक देखें। सदा सदा पदवंदन। मंच पर विराजित परम श्रद्धेय स्वामी परमानंद जी महाराज, पूज्य स्वामी जय कुमार जी महाराज, श्रद्धेय डॉक्टर प्रोफेसर गुरु प्रसाद जी महाराज, श्रद्धेय स्वामी बोधानंद जी महाराज, श्रद्धेय स्वामी घनश्याम बाबा, मंच पर अन्य उपस्थित विद्वज्जन, सत्संग में समुपस्थित परम सम्माननीय सत्संग प्रेमियों, प्रबुद्धजनों तथा पूजनीय मातृशक्तियों, सिख धर्म के पांचवें गुरु अर्जुन देव जी महाराज का एक प्रसंग आपके बीच रखना चाहूँगा। गुरु अर्जुन देव जी महाराज जब यह भारत अफगानिस्तान तक था, अखंड भारत, वे लाहौर गए। संतों की जमात चला करती थी और आज भी बहुत साधु महात्मा अपनी जमात को लेकर चलते हैं। हरिद्वार में बड़ा अखाड़ा उदासीन के जो महेश्वर दास जी महाराज हैं, वे अभी भी जमात लेकर चलते हैं। गुरु अर्जुन देव जी महाराज भक्तों को दर्शन देने के लिए, भक्तों पर कृपा करने के लिए, भक्तों का उद्धार करने के लिए और शिष्यों की गुरु भक्ति को जग जाहिर करने के लिए गुरु की महिमा तो हम आप सुन ही रहे थे इन साधु महापुरुषों के मुखारविंद से। मुझे तो लगता है कि जगत में ऐसे ऐसे शिष्य हुए हैं जिन्होंने अपनी श्रद्धा, अपना विश्वास, उनका समर्पण और उन लोगों की सेवा जगत को यह बतलाया कि शिष्य का धर्म कैसा होना चाहिए, शिष्य को कैसा होना चाहिए। मैंने निवेदन किया आपसे कि सिख धर्म, सिख मतलब शिष्य, सिख मतलब सीखना, और सीखता वही व्यक्ति है जो श्रद्धावान होता है। सीखता वही है जो विनम्र होता है। जो उदंड होता है वह सीख नहीं सकता। उनकी दाढ़ी, उनका बाल भले पक गया हो, लेकिन अगर शिष्टता नहीं है तो जीवन में सामान्य ज्ञान
भी नहीं उसे मिल सकता है। ब्रह्म ज्ञान की बात तो छोड़ दीजिए, तत्व ज्ञान की बात तो छोड़ दीजिए। शिष्य का अर्थ होता है समर्पण, नम्र। सद्गुरु महाराज की वाणी का पाठ हम आप प्रतिदिन करते हैं। अभी भी हजारों लोग बैठकर एक साथ साधु महात्माओं के सानिध्य में उस पंक्ति को दोहरा रहे थे। कौन सी पंक्ति? श्री सद्गुरु की सार शिक्षा याद रखनी चाहिए। ध्यान से सुनेंगे। सद्गुरु महाराज कहते हैं कि सार शिक्षा, द एसेंशियल नॉलेज वी मस्ट बाय हार्ट, वी मस्ट कीप रिमेंबर सच एसेंशियल नॉलेज। सार शिक्षा ये एडुकेशन नहीं है, ये नॉलेज है, ये ज्ञान है। तो सद्गुरु महाराज कहते हैं कि सार शिक्षा याद रखनी चाहिए। अति अटल श्रद्धा प्रेम से, ध्यान से सुनेंगे। पंक्ति तो न जाने कितने बार दोहरा चुके होंगे, न जाने कितने बार गा चुके होंगे, बट मस्ट बी डेप्थनेस, गहराई। जब शब्द बोलिए तो उसको परखिए। खाते हैं स्वाद ही नहीं लगता तो क्या फायदा हुआ? खाने के समय स्वाद आना चाहिए ना। तो गाने के समय भक्ति का रस का आनंद आना चाहिए। महापुरुष की वाणी है, डोंट टेक लाइटली, इसको हल्के में मत लीजिए। आपके रसना को पवित्र कर देने वाली वाणी है महापुरुषों की वाणी। श्रवण, कान से सुनेंगे तो अंतःकरण में जैसे ही वह वाणी उतरेगी, हृदय पवित्र होता चला जाएगा। लेकिन सज्जनों, महापुरुषों की वाणी को श्रद्धान्वित होकर सुनना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जिस व्यक्ति के अंदर में श्रद्धा होगी उन्हीं को ज्ञान लाभ होगा। लेकिन शर्त है, दीक्षा ले चुके हैं लेकिन तंबाकू तो छूटा ही नहीं। आश्चर्य है। मैं आप लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, आप लोगों को छोड़ करके बात कर रहा हूँ। और कदाचित इसमें कोई खाते होंगे तो संकल्प लीजिए। मैंने देखा है, कभी कभी मैं प्रसाद देता हूँ अपने हाथों से, मिश्री, काजू, किशमिश, बादाम, अखरोट। कभी कभी मुझ पर भी लोग व्यंग करते हैं, ये महात्मा क्या बांट रहे हैं। मैं कहता हूँ कि मैं विष थोड़ी बांटता हूँ, ये प्रेम है। जब वो हाथ फैलाते हैं तो मैं कहता हूँ एक हाथ से प्रसाद मत लीजिए, प्रसाद दोनों हाथों से लेना चाहिए, क्योंकि लोक और परलोक दोनों का कल्याण चाहते हैं। तो दोनों हाथों से प्रसाद प्रसाद मतलब दोनों हाथ से, दोनों लोग कल्याण करें। जब वो दोनों हाथ बढ़ाते हैं तो खैनी का चिन्ह यहाँ होता है तंबाकू का। तो मैं पूछता हूँ कि सत्संगी हैं? बोले जी महाराज मैं सत्संगी हूँ। दीक्षा लिया? बोले महाराज मैं दीक्षा लिया हूँ। कब? तो एक बुजुर्ग ने कहा कि जब आपका जन्म नहीं हुआ था तभी मैं दीक्षा लिया था। लेकिन फिर ये तंबाकू कैसे, ये कब से जन्म लिया आपके हाथ पर? इसलिए श्रद्धा
श्रद्धा नहीं होगी तो कुछ भी करेंगे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तत्परः संयते इंद्रियः, जो अपने इंद्रियों को संयम करने में तत्पर रहता है। तत्परता है, जो अपने इंद्रियों को संयम में नहीं रख सकता वह भी कोई आदमी है। वह मालिक है जो अपने घर में अपने घर के सदस्यों को नियंत्रित नहीं रखता है, वह भी कोई घर का मालिक है। आप अपना मालिक कैसे हैं? जो दीक्षा लिए, गुरु के समक्ष संकल्प लिया आपने, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। दीक्षा लेने के क्रम में 3 प्रतिज्ञा कराई जाती है। न जाने उस प्रतिज्ञा को कहाँ उठा करके रख दिया है। 3 प्रतिज्ञाएं, और आप देखिए उन गुरु भक्तों को। हम आप अपने जीवन में सद्गुरु से मांगे, ध्यान दीजिए, मांगे बगैर इस दुनिया में कोई नहीं रह सकता। Each and everyone has the demanding choice. The demanding wills are there. मांगने की इच्छा तो हमेशा रहती है और लोग मांगते ही हैं। महापुरुष कहते हैं कि मांगना ही हो तो वैसे समर्थ पुरुष से मांगिए। परमात्मा सर्वसमर्थ हैं, संत सद्गुरु सर्वसमर्थ हैं। तभी तो सहजोबाई कहते हैं कि सद्गुरु दाता सर्व के, तू कृपन कंगाल। गुरु महिमा जान्यो नहीं, अब फंस्यो मोह के जाल। जगत के लोगों से मांगते रहेंगे, जगत अपूर्ण है, जगत के लोग भी अपूर्ण हैं। the entire world is incomplete and Sadguru is completely complete. सद्गुरु पूर्ण ब्रह्म है। इसलिए संत सुंदरदास जी महाराज कहते हैं कि सद्गुरु पूर्ण ब्रह्म है, शिष्य जानत है देह, सुंदर कारज सरय नहीं, कैसे मिटे संदेह। जो शिष्य अपने सद्गुरु को मनुष्य जानते हैं, देहधारी जानते हैं, उनका संशय कभी मिटता नहीं। That disciple is going to remain ever confused. सब दिन के लिए वो कंफ्यूज ही रहेगा। सद्गुरु पूर्ण ब्रह्म है, सद्गुरु तो पूर्ण ब्रह्म है और सर्व समर्थ है, तो मांगना चाहिए उन्हीं से। सद्गुरु महाराज की वाणी में आया है क्या? हरहु भव दुख देहु अमर सुख। सज्जनों ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे। जगत में अमर सुख कोई नहीं दे सकता सद्गुरु को छोड़ करके। अमर सुख अगर चाहते हैं, अमरता अगर चाहते हैं, तो केवल संत सद्गुरु से हम मांगें, और मांगिए वहीं जहाँ मिले। कंगालों से मांगते रहेंगे, दरिद्रों से मांगते रहेंगे, जगत के लोगों से मांगते रहेंगे। जो मांगता है, जो मांगने में लगा है, उन्हीं से हम आप मांगेंगे तो फिर मांग की पूर्ति नहीं होगी। मुझे एक घटना याद आती है। एक फ़कीर अकबर बादशाह के यहाँ गया
और कहा कि मुझे कुटिया बनानी है, कुछ मांग लेता हूँ, क्योंकि ये शहंशाह है। मांगने गए, फ़कीर मांगने जाते हैं वहाँ, तो फ़कीर को अकबर बादशाह ने कहा कि थोड़ा सा मोहलत दीजिए, मेरा नमाज पढ़ने का समय आ गया है, वक्त आ गया है, थोड़ी देर बाद आइए। फ़कीर थोड़ा सा उसकी नज़र से ओझल हुए और देखा कि अकबर एक चादर बिछाता है और या अल्लाह परवरदिगार ख़जाना में बरकत दे, फ़ौज को कामयाबी बना। इन्हीं सारी बातों को जब फ़कीर सुना तो फ़कीर को बड़ी हैरानी हो गई कि लानत है मेरे फ़कीरी पर, ये जब खुद ही मांगता है तो पर मैं इससे क्या मांगूं, मैं अपने ही खुदा से जाकर मांगूंगा। सज्जनों, फ़कीर लौट गए। महापुरुष कहते हैं कि मांगिए सर्व समर्थ से। हम आप गुरु महाराज की वाणी को सुन रहे थे। गुरु महाराज की वाणी में हरहु भव दुख, डॉक्टर आपके रोगों का इलाज कर सकता है, किस्मत है छूट जाए रोग, भगवान न करे आप कभी बीमार पड़ें, और बीमार पड़े तो आप स्वस्थ हो जाएं। लेकिन सज्जनों, भव रोग को छुड़ाने वाला कोई डॉक्टर नहीं, कोई वैद्य नहीं, कोई सांसारिक हकीम नहीं। भव रोग को छुड़ाने के लिए तो मात्र संत सद्गुरु ही ऐसे समर्थ वैद्य हैं। इसलिए हरहु भव दुख अदेहु अमर सुख। फिर सर्वदाता समर्थ हो। सद्गुरु क्या नहीं देते हैं, क्या नहीं दे सकते हैं। सर्वदाता समर्थ हो। और ध्यान से सुनेंगे नीचे की समर्पित वह समर्पण वाणी को, जो तुम चाहे हो यही सोई। Whatsoever your will is going to be there, that is going to happen। जो भी आप चाहेंगे वही होगा। जो तुम चाहे हो यही सोई, और सब कुछ तुम्हारे हाथ हो। उन्हीं के हाथ में है और उन्हीं के हाथ में अपने जीवन के बागडोर को सौंप दिया है। तो फिर दुनिया के लोगों से क्या मांगते हैं? दुनिया के लोगों से क्या मांगते हैं? मांगना भूल होगी, इसीलिए मांगना है। तो सद्गुरु महाराज ने कहा, प्रेम भक्ति गुरु दीजिए, बिनवों कर जोड़ी। प्रेम भक्ति दीजिए, प्रेम भक्ति। क्यों? इसलिए कि भगति स्वतंत्र सकल सुख खानी। जिस दिन प्रेम भक्ति मिलेगी, सभी सुखों की खान में चले जाएंगे। प्रेम भक्ति क्या है? स्वतंत्र भक्ति है। स्वतंत्र भक्ति क्या है? दृष्टि योग है, नादानुसंधान है, और यह केवल आपको संत मत में इस भक्ति की प्राप्ति होगी। सज्जनों, सद्गुरु से मांगते हैं। धर्मदास जी महाराज कहते हैं कि तीर्थ व्रत मैं ना करूं, ना देवल पूजा, तुम्हारी ओर निरखत रहूं, मेरे और न दूजा। अष्ट सिद्धि नवनिधि हैं, बैकुंठ निवासा, सो मैं ना कछु मांगी हूँ, मेरे समर्थ दाता। आप देखिए, किसी भी संत महापुरुषों की वाणी को आप पढ़ेंगे, सुनेंगे, तो ये महापुरुष उन सद्गुरु के संबंध में कहा समर्थ दाता। हर जगह समर्थ शरणा पुरुष कबीर का, सब संतन की ओट, गरीबदास रक्षा करे, कबहू न लागे चोट। सतवादी सब संत है, आप आपने धाम, आजिज की अरदास है, सकल संत प्रणाम। हम आप सभी संतों को प्रणाम कर रहे थे। कभी कभी लोग स्तुति प्रार्थना करते करते सोचते हैं कि पता नहीं ये हिंदी में है, हिंदी में तो क्या हुआ। हालांकि भारतीय भाषा बोला जाता है, लेकिन ये भारतीय भाषा
प्रचलित और प्रसिद्ध नहीं है तो हिंदी ही बोलते हैं। हिंदी में प्रार्थना करेंगे तो सुनी नहीं जाएगी, संस्कृत में प्रार्थना करेंगे तभी सुनी जाएगी। अंग्रेज लोग अंग्रेजी में करते हैं, फ्रांस के लोग फ्रेंच में करते हैं, जर्मनी के लोग जर्मन में करते हैं, इटली के लोग इटालियन में करते हैं, तो उनकी प्रार्थना सुनी नहीं जाएगी। प्रार्थना उन्हीं की सुनी जाती है। प्रार्थना का मतलब ही होता है मांग करना, मांग उन्हीं की सुनी जाती है। और ध्यान दीजिए, कभी कभी लोग कहते हैं कि महाराज प्रार्थना नहीं करेंगे तो चलेगा नहीं क्या, स्तुति नहीं करें तो चलेगा ना, ध्यान कर लेते हैं। सज्जनों, दफ्तर में जाकर डीएम से कहिएगा ये चीज़ मुहैया करा दीजिए, करा देंगे क्या? आपको कुछ भी करना होता है तो एप्लीकेशन लिखते हैं। ये प्रार्थना क्या एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन दीजिएगा तो सुना जाएगा, नहीं देंगे तो नहीं सुना जाएगा। इसलिए कभी ये मत सोचिए कि प्रार्थना नहीं करेंगे, केवल ध्यान करेंगे तो काम चलेगा, नहीं। सज्जनों, गुरु महाराज कहा करते थे कि ध्यान भोजन है और स्तुति प्रार्थना पानी है, पानी। ध्यान से सुनिए, याद रखिएगा। गुरु महाराज कहा करते थे कि ध्यान भोजन है और स्तुति प्रार्थना जल है, पानी है। केवल भोजन करते रहेंगे, पानी नहीं पिएंगे तो अपच हो जाएगा, पगला जाएंगे। इसलिए स्तुति प्रार्थना बहुत जरूरी है। स्तुति प्रार्थना कीजिए। तो मैं कह रहा था मांगिए उन्हीं से। धर्मदास जी महाराज कहते हैं कि धर्मदास की विनती साहब सुन लीजिए, दर्शन देहु पट खोली के। पंक्ति पर जरा ध्यान दीजिएगा। दर्शन देहु पट खोली के, ऐसे दर्शन मत दीजिएगा। गुरु महाराज के दर्शन बहुत सारे लोगों ने किया। भगवान श्री कृष्ण जो जगत के नियंता, जगत के सृष्टा, जगत के ठाकुर, जगत के मालिक, उनका दर्शन दुर्योधन भी किया, लेकिन दुर्योधन की बुद्धि नहीं पलटी। दुर्योधन की कुबुद्धि सुबुद्धि में नहीं बदली। दुर्योधन रहकर मरा और दुर्गति को प्राप्त हो गया। इसलिए धर्मदास जी महाराज कहते हैं कि दर्शन देहु पट खोली के। कितने पट हैं? सद्गुरु महाराज कहते हैं घटतम प्रकाश व शब्द पट अत्रय। 3 पट हैं। क्या सब? अंधकार का, प्रकाश का और शब्द का, ये 3 पट हैं। धर्मदास जी महाराज कहते हैं ये तीनों पट को हटाकर दर्शन दीजिएगा। जब तक इस 3 पर्दे के अंदर रहेंगे। पूज्यपाद महर्षि शाही स्वामी जी महाराज की वाणी मुझे याद है, अक्षरशः याद है। वे कहा करते थे कि 3 पर्दों के अंदर रहने वाला जीव कहलाता है, अंधकार भी, प्रकाश भी और शब्द। 2 पर्दे में रहने वाला देवता कहलाता है, प्रकाश और शब्द। 1 पर्दे में रहने वाला ईश्वर होता है और तीनों पर्दों से परे रहने वाला परम प्रभु परमेश्वर सद्गुरु होते हैं। तो दर्शन देहु पट खोल के आपन कर लीजिए। अब तक शिष्य अपना नहीं हुआ है, कब अपने हो जाएंगे उनके? जिस दिन तीनों पर्दे हटेंगे हम सद्गुरु के हो जाएंगे। और जब तक तीनों पर्दों के अंदर हैं सज्जनों, यही 3 पर्दा, ये तीनों पर्दे बड़े से बड़े पद पर बैठे हुए मिनिस्टरों के अंदर भी वही पर्दा, उसी पर्दे से वे भी ढका हुआ है। IAS, IPS, DM, DC, SP,
एसएसपी और आईजी, डीआईजी और डीजीपी, जो भी कह लीजिए, चीफ मिनिस्टर कह लीजिए, चाहे कोई विद्वान का नाम ले लीजिए, ये तीनों पर्दों के अंदर होने के कारण इस देश में ये दुर्दांत स्थिति होती है। पैसे आते हैं खर्च करने के लिए पब्लिक तक, पब्लिक को सुविधा देने के लिए, लेकिन अंधकार में पड़ा हुआ वो ऑफिसर, वो कर्मचारी कहता है कि घूस पहले हमें चाहिए। अंधेरा में है, अंधकार में पड़ा हुआ है। जिस दिन सभी लोग आध्यात्मिक हो जाएंगे, जिस दिन सभी लोग स्पिरिचुअल हो जाएंगे, तो कहाँ ये रहेगा। इसलिए सद्गुरु महाराज कहा करते थे, उनकी वाणी में बहुत कसक है। गुरु महाराज कहते थे, काश हमें स्वराज्य भी मिलता। स्वराज्य की प्राप्ति हुई, भारत देश स्वाधीन हुआ, पराधीन भारत स्वाधीन हुआ, लेकिन स्वराज्य की प्राप्ति तो हुई, लेकिन स्वराज्य की प्राप्ति नहीं हुई। जिस दिन लोग सद्गुरु की शरण में आकर ध्यान करना शुरू कर देंगे, सत्संग शुरू कर देंगे और अपने भीतर के तीनों पटों को, तीनों पर्दों को हटा देंगे, उस दिन यह देश में पूरा का पूरा स्वराज्य हो जाएगा। सज्जनों, यह देश तो फिर सोने की चिड़िया कहलाएगी। सोने की चिड़िया से भी ऊपर मैं तो कहूँगा कि सोने की नहीं, डायमंड की चिड़िया कहलाएगी, हीरे की चिड़िया यह देश कहलाएगी। जिस देश के लिए महापुरुषों ने कितनी बलिदानी दी है, कितना त्याग किया है। कभी कभी कुछ लोग, कुछ निघंटों, कुछ पाखंडियों के द्वारा यह सुना जाता है कि ये महात्मा लोग क्या करते हैं देश के लिए। गुरु महाराज से भी पूछा गया था, ऐ महर्षि कहलाने वाले महर्षि में ही परमहंस जी, आप देश के लिए क्या करते हैं। तो गुरु महाराज ने कहने की कृपा की थी कि महर्षि तो अपने को वे कहते नहीं थे। गुरु महाराज ने कहने की कृपा की कि मैं ही दास भारत देश के नींव को मजबूत कर रहा है। भारत देश, इस देश की नींव हिल चुकी है। इसलिए हम देखते हैं, दफ्तरों में जाते हैं, ऑफिसों में जाते हैं, आप अपने काम को कराने के लिए कहते हैं टेबल के ऊपर से पैसे मत दीजिए, लेकिन नीचे से दे दीजिए। नीचे से पैसे पकड़ लेते हैं। वजह यही है, आध्यात्मिकता का अभाव। अपने जीवन को सद्गुरु की शरण में न समर्पण करने के कारण ही देश में ये स्थिति है। इसलिए साधु महात्मा लोग देश स्तरीय, देश को मजबूत करने के लिए, देश को सदाचारी बनाने के लिए, इस देश के लोगों को शिष्ट बनाने के लिए, इस देश के लोगों को पवित्रता देने के लिए, इस देश के लोगों को ज्ञान का दीप देने के लिए गली गली फिरा करते हैं, नगर नगर जाया करते हैं, डगर डगर जाया करते हैं। कभी आपके यहाँ, कभी और के यहाँ, कभी इस मुल्क से दूसरे मुल्कों में भी जाया करते हैं। भारत का ज्ञान तो बहुत सर्वोपरि है, महान ज्ञान है। सज्जनों, मेरे बारे में अभी सुन रहे थे हमारे मन संचालक महोदय डॉक्टर चतुरानंद बाबू, वो कह रहे थे, वे कह रहे थे कि बाबा विदेश भी जाते हैं, लेकिन विदेश में इतने लोगों की व्यवस्था सरकार नहीं करने देती है। मैं आपको बिल्कुल सच्चे अर्थ में बताता हूँ, वहाँ की सरकार डरती है कि कहीं इतने लोग इकट्ठे हो गए, कहीं मेरे प्रति कोई मूवमेंट तो नहीं हो जाएगा, मेरी सरकार तो नहीं गिरा दिया जाएगा। लेकिन यह इतनी भीड़ और इससे भी कहीं ज़्यादा भीड़ आपने देखा है जब हम आपका सत्संग अखिल भारतीय संत मत सत्संग होता है, तब भीड़। एक बार मैं अखिल भारतीय महाधिवेशन में था और गुजरात के एक महात्मा आए थे, स्वामी आध्यात्मानंद जी महाराज।
उन्होंने कहा कि स्वामी जी, मुझसे उन्होंने कहा कि स्वामी जी, आई हैव नेवर सीन सच ए बिग क्राउड इन माई लाइफ। कभी मैं अपने जीवन में इतनी भीड़ नहीं देखा। यहाँ तो मुंडों का ही समुद्र हो गया, जहाँ देखिए नरमुंड ही दिखता है। तो सज्जनों, हम आपके यहाँ भारत देश में यह जो शकून है, गुरु महाराज की महती कृपा, आप जरा कल्पना कीजिए, अगर सद्गुरु महाराज न होते, वे अवतरित न होते, हम आपके बीच में अगर आज वो न आते, तो हम नहीं जानते कि सदाचार किस चिड़िया का नाम है, शिष्टाचार किस चिड़िया का नाम है, ध्यान किस चिड़िया का नाम है, प्रार्थना किस चिड़िया का नाम है, आपसे सद्भाव किस चिड़िया का नाम है। हम आपको उन्होंने सद्भावना में बांधने की कृपा की है, एक डोर में। यहाँ जब देखता हूँ, अभी हमारे श्रद्धे घनश्याम बाबा कह रहे थे कि हुजूर बोलिएगा थोड़ी देर तक। मैंने पूछा वो क्यों, ऐसा क्यों कहते हैं? तो उन्होंने कहा कि भंडारा तैयार होगा तब ना, भंडारा तैयार होगा तभी तो सब लोग खाएंगे। कहीं पहले आप अपने वाणी को विराम दे देंगे तो सब लोगों को संभालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो सज्जनों, मैं ये कह रहा था कि इसमें अनेक जाति के लोग बैठे हैं, ब्राह्मण भी, क्षत्रिय भी, वैश्य भी, शूद्र भी, विद्वान भी, अपढ़ भी, अनपढ़ भी, सब तरह के लोग बैठे हैं। इसमें ऑफिसर भी हैं, इसमें नेता भी हैं, इतने सारे के सारे लोग बैठे हैं। लेकिन खाने के समय एक तो एक साथ यहाँ बैठ रहे हैं। दुनिया तो समाज में बटा हुआ है, वैश्य समाज अलग बटा हुआ है, ब्राह्मण समाज अलग बटा हुआ है, क्षत्रिय समाज अलग बटा हुआ है। लेकिन संत सद्गुरु एक ऐसे दिव्य आत्मा, एक ऐसे महान आत्मा हुए जो सबको एक साथ बिठा दिया, एक साथ बैठने के लिए सबको बाध्य कर दिया, और एक साथ भोजन करेंगे। और एक साथ जब भोजन करते हैं तो ये बड़ी बात है। उससे भी ज़्यादा एक साथ बैठकर सत्संग करते हैं, उससे भी बड़ी बात है। और सज्जनों, सबसे सर्वोपरि बात यह है कि जब हम आप एक साथ बैठकर ईश्वर का, उस सद्गुरु भगवान का ध्यान करते हैं, ये सबसे सर्वोपरि बात है। महात्मा गांधी ने कहा कि सामूहिक प्रार्थना का बल सबसे ज़्यादा है। और मैं कहा करता हूँ, आपको एक चट्टान उठाने के लिए दिया जाए, चट्टान उठाने के लिए कहा जाए तो चट्टान को हिला नहीं पाते, लेकिन 10-20 आदमी अगर उठाएंगे तो पता नहीं वो चट्टान को कहाँ पहुँचा देंगे। उसी तरह से जब आप सामूहिक ध्यान करते हैं, सामूहिक प्रार्थना करते हैं, तो एक साथ सबको एक नैसर्गिक बल मिलता है, एक दूसरे का बल प्राप्त होता है। इसलिए सद्गुरु महाराज ने कहा कि सब लोग आपस में मिलकर स्तुति करो, प्रार्थना करो, ध्यान करो, और आपस में प्रेम रखो, आपस में सद्भाव रखो। तो मैं आपको सुना रहा था गुरु अर्जुन देव जी महाराज के उस प्रसंग को। गुरु अर्जुन देव जी महाराज भक्तों को दर्शन देने के लिए उधर गए जिधर उनकी मौज हो गई। सद्गुरु जब दर्शन देने आ जाए, सज्जनों, कोलकाता में सत्संग चल रहा था, सद्गुरु महाराज वहाँ पधारे थे। उनके पट शिष्य पूज्यपाद महर्षि संसेवी जी महाराज भी उनके सेवा में उपस्थित थे। सद्गुरु महाराज का आदेश हुआ कि महावीर जी आप जाइए, मैं मंच पर पीछे आऊँगा। तो पूज्यपाद महर्षि संसेवी परमहंस जी महाराज अपने साथियों के साथ मंच पर चले गए। स्तुति प्रार्थना हुई, सुबह का समय था। मैं
पूज्यपाद स्वामी रामलगन जी महाराज के मुखारविंद से यह प्रसंग सुना था। गुरु महाराज अपने कक्ष में थे, सर्दी का समय था, तो सब लोग प्रवचन कर चुके थे और पूज्यपाद महर्षि संसेवी जी महाराज प्रवचन अभी प्रारंभ ही किए थे। तब तक में सूर्य देवता दर्शन देने लगे गुरु महाराज के कक्ष के बाहर। तो पूज्यपाद स्वामी रामलगन दास जी महाराज गुरु महाराज से निवेदन करते हैं कि सूर्य की रोशनी यहाँ तक आ चुकी है, अगर आप एक बार निकल जाते तो सूर्य की रोशनी आपके शरीर में लगता तो अच्छा होता। तो गुरु महाराज भी उनकी बात मानकर सूर्य की रोशनी में पांडाल सुना कि ऐसे ही लगा हुआ था। गुरु महाराज का निवास सामने में था। जैसे ही गुरु महाराज सूर्य की रोशनी में निकले, सूर्य की किरणों को लेने के लिए लोगों को पता लगा इधर प्रवचन चल रहा है पूज्यपाद महर्षि संसेवी जी महाराज का, और उधर पता लगा कि गुरु महाराज सामने बैठे हैं। तो सब लोग उधर मुड़ गए, संसेवी जी महाराज के प्रवचन को नहीं सुनने लगे, उधर मुड़ गए कि गुरु महाराज का दर्शन कर लें। गुरु महाराज में आकर्षण इतना था, केवल देखने के लिए, उनके दर्शन पाने के लिए लोग ललायित रहते थे। तो ऐसे सद्गुरु समय समय पर इस भारत भूमि पर अवतरित हुए हैं। उन्हीं सद्गुरुओं के श्रृंखला में अर्जुन देव जी महाराज जो भक्तों को दर्शन देने के लिए गए, बहुत भीड़ इकट्ठी हो गई, भीड़ जमा हो गई, लोग दर्शन के लिए तर ऊपर करने लगे, व्याकुल हो गए कि हम चरण छू लें तो हम चरण छू लें। लेकिन ध्यान दीजिए, चरण छूने का मतलब कि सिर झुका लें करीब जाकर। वैसे तो कभी कभी हम लोगों को भी सामना करना पड़ता है, हम लोग तो वैसे कुछ नहीं हैं। अपने गुरुजनों को देखा, पूज्यपाद महर्षि संसेवी जी महाराज को देखा, पूज्यपाद महर्षि साई स्वामी जी महाराज को देखा कि भीड़ कैसे घेरती थी उनको। एक बार तो मैंने देखा कि पूज्यपाद महर्षि साई स्वामी जी महाराज गिर गए, लेकिन लोग छूने के लिए नहीं रुकते थे, छूते ही रहे। बाबा गिरे तो गिरे, कोई बात नहीं। तो ऐसा प्रणाम भी ठीक नहीं, प्रणाम तो हृदय से होता है। तो सज्जनों, वैसे प्रणाम को एक यज्ञ कहा गया है। जैसे ही आपका हाथ जुटता है, आपका सिर झुकता है श्रद्धा से, वैसे ही आप एक यज्ञ के पुण्य फल को प्राप्त कर लेते हैं। ये कोई साधारण बात नहीं है। प्रणाम तो करना ही चाहिए, लेकिन आपका प्रणाम किसी की परेशानी हो जाए ऐसा नहीं करना चाहिए। लोग पांडाल में बैठे होते हैं, न जाने क्या क्या छूते हैं, वो कहाँ कहाँ उनका हाथ जाता है। और ये महात्मा लोग पवित्र हैं तो उनको छू करके प्रणाम करते हैं, तो वो भी ठीक नहीं, क्योंकि हाथ आपका पवित्र है या नहीं है। कभी कभी हम लोग कहते ज़रा दूर से कीजिए, बोले बाबा आप ऐसा मत बोलिए, हम बहुत पवित्र आदमी हैं। तो हम कहते हैं नहीं नहीं, आप पवित्र हैं, आपकी श्रद्धा भी पवित्र है, लेकिन छूना कोई आवश्यक नहीं है, ज़रूरी नहीं है। तो सज्जनों, भक्त लोग आते हैं गुरु अर्जुन देव जी महाराज के पास। वर्षों बाद दर्शन हो रहा था लोगों को, क्योंकि ज़माने की बात है। आज का ज़माना नहीं कि हवाई जहाज़ से चले जाते हैं, हेलीकॉप्टर से चले जाते हैं और मोटर गाड़ी से चले जाते हैं। पहले तो लोग पैदल चला करते थे, बैलगाड़ी से चला करते थे। गुरु महाराज तो बैलगाड़ी से ही अक्सर चला करते थे। बैलगाड़ी से इतना प्रचार उनके द्वारा हो गया। हम लोग हवाई जहाज़ से घूमते हैं तो इतना प्रचार नहीं कर पाते, और बैलगाड़ी से भारत में रहते हुए जापान में प्रचार कर दिया। स्वीडन के लोग हमें मिले, बोले कि हम महर्षि में ही परमहंस जी के शिष्य हैं। मेरा हृदय गदगद हो गया जब उन्होंने कहा कि हम महर्षि में ही के शिष्य हैं। स्वीडन के लोग मिले, डेनमार्क के लोग मिले, अमेरिका के लोग मिले। कभी गुरु महाराज अपने जीवन काल में 100 शरीर मतलब स्थूल शरीर से बाहर विदेशों में नहीं गए, लेकिन यहीं रहते रहते
भारत भूमि पर रहते रहते अपने योग बल से जापान में प्रचार कर दिया, अमेरिका में प्रचार कर दिया, स्वीडन, डेनमार्क में, इंग्लैंड में कर दिया। ये महापुरुष की महती मौज होती है। उनकी जब महती मौज होती है, उनकी मौज उठती है, तो जहाँ वे जाना चाहें सूक्ष्म रूप में वे वहाँ चले जाते हैं। एक बार मैं हांगकांग में फंस गया। फंस इस तरह से गया कि फ़्लाइट लेट हो गई और जिस भक्त के यहाँ जाना था हांगकांग में, उनका एड्रेस गुम हो गया। उस समय मोबाइल फ़ोन नहीं चलता था। एड्रेस गुम हो गया तो जाएं तो कहाँ जाएं? एक ही भक्त का एड्रेस। सिंगापुर में हमारा प्रवचन सुनकर इम्पीरियल होटल के मालिक जो थे, उन्होंने हमें आमंत्रित किया था कि आप महाराज हांगकांग आइए। टिकट भेजा, हम गए भी, और जो उनका विजिटिंग कार्ड था जिसमें एड्रेस था, वो कहीं मिस हो गया मुझसे। अब हांगकांग एयरपोर्ट पर जब मैं उतरा और उस कार्ड को खोजने लगा तो मिले ही नहीं और अंत तक मिला ही नहीं। तो अब मैं सोचा कि जाऊं तो जाऊं कहाँ। रात के लगभग 11:15 बजे हम हांगकांग एयरपोर्ट पर उतरे, लेकिन वहाँ अब कहाँ जाएं? एयरपोर्ट पर एक ही भक्त का एड्रेस है और एयरपोर्ट पर रह नहीं सकते। हम तो यात्री हैं, ट्रांजिट में कुछ घंटों तक रह सकते हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं कि यहीं आप रह लेंगे। कुछ घंटों तक तो रह सकते थे, लेकिन परेशानी ये थी कि वहाँ की भाषा मैंड्रिन है। मैंड्रिन जो चाइनीज़ भाषा की तरह होता है। अब मैं अंग्रेजी बोलता था तो वे लोग मैंड्रिन बोलते थे, समझ में नहीं आता था। बहुत मन उपराम हो गया कि अब क्या करें। गुरु महाराज को सुमरने लगे कि अब आप ही कोई उपाय बताएंगे, अब आप ही कोई उपाय करेंगे। अपने ब्रीफकेस को लेकर एक कोने में खड़ा हो गया। कभी कभी एयरपोर्ट का गार्ड आता था, पूछता था, हाउ यू आर स्टैंडिंग ओवर देयर। तो मैं कहता था, वो पूछता था कि कैसे तुम यहाँ खड़े हो, क्यों खड़े हो, आप क्यों खड़े हो? तो मैं कहता था कि आई एम वेटिंग फॉर समवन, मैं किसी का इंतज़ार कर रहा हूँ, और मुझे भी ये नहीं पता कि मैं किसका इंतज़ार कर रहा हूँ। मुझे लगता था कि गुरु महाराज ही कोई उपाय करेंगे, अब जो भी करना होगा गुरु महाराज को ही करेंगे। मैं खड़ा था, आधे घंटे नहीं हुए, एक सज्जन आए, और सज्जन आकर के जहाँ अंग्रेजी बोलने के लिए लोग राज़ी नहीं थे, वे सज्जन आए और आकर के बोले, नमस्कार स्वामी जी। तो मैं तो हैरान हो गया। हांगकांग एयरपोर्ट पर नमस्कार स्वामी जी कर रहे हैं, तो मैं तो बहुत हैरान हो गया। फिर मैं सोचा लगता है ये पंजाबी है, क्योंकि पंजाब में महात्मा को जो भक्त लोग हैं लगभग यही नमस्ते स्वामी जी या नमस्कार स्वामी जी कहते हैं। तो मैंने पूछा, आप कौन? तब उस सज्जन ने कहा कि आपको जाना कहाँ है? तो मैंने कहा ऐसा ऐसा था, हैप्पी वैली एक जगह है, हैप्पी वैली, वहाँ जाना था मुझे, लेकिन एड्रेस गुम हो गया है। तो चलो मैं पहुँचा देता हूँ आपको एक गुरुद्वारा में पहुँचा देता हूँ। सुबह कोई उपाय होना होगा तो हो जाएगा, नहीं तो वहाँ से फिर और कोई उपाय ढूंढ लेना आप। तो मैंने सोचा कि ठीक है, गुरुद्वारा तो अच्छी जगह है, वहीं चले जाते हैं। वे हमारा ब्रीफकेस लेते हैं, टिकट पहले कटा लेते हैं। उसने पैसे मुझसे नहीं मांगे, खुद से पैसे, अपना पैसा खर्च कर टिकट बस का लेते हैं। 2 मंजिला बस भी बड़ा हाई फाई होता है, तो 2 मंजिले पर लेकर चले गए। मैं भी थोड़ा हैरान होने लगा कि 2 मंजिले बस पर बैठने की आदत नहीं। 2 मंजिले बस पर लेकर चले गए, ब्रीफकेस को नीचे रख दिए, हमें लेकर चले गए ऊपर। अब मेरे मन में संशय होने लगा, कहीं ये ब्रीफकेस तो कोई नहीं लेकर चला जाएगा नीचे से, कोई ऐसा वैसा आदमी तो नहीं है। सज्जनों, जब बैठे हम दोनों साथ में, तो मैं उनसे पूछता था, आपका परिचय क्या? बोले, परिचय से क्या मतलब आपको, आप ध्यान करते हो? तो मैं कहता था, हाँ मैं ध्यान तो करता हूँ। तो कहाँ से घूम के आ रहे हो? तो मैंने कहा कि अभी मलेशिया में था, सिंगापुर में था। तो और आगे कहाँ जाना है? मैं कहा कि बस यहीं हांगकांग से भारत लौटना है। तो ध्यान करते हो? बार बार एक ही बात पूछे, ध्यान करते हो? जब मैं पूछता था कि आपका क्या नाम है, आपका एड्रेस क्या है, तो बोले, इससे आपको क्या मतलब है, आप ध्यान करते हो?
सदाचार का पालन करते हो, ठीक से प्रचार प्रसार करते हो? यही बात पूछते रहे। बस रुकी और बोले कि स्टॉपेज आ गया है। उतार करके हमारे ब्रीफकेस को हमारे हाथ में दिया और कहा कि वो देखिए गुरुद्वारा, वहाँ चले जाइए आप। मैंने कहा कि गुरुद्वारा तो बिल्कुल नज़दीक में है और मुझे कोई परिचय नहीं वहाँ। जब आप इतना साथ दिए हैं तो आप वहाँ तक तो चल सकते हैं, वहाँ चल कर के ज़रा परिचय करा दीजिए। उन्होंने कहा कि मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, आपको जाना है जाओ, नहीं तो खड़ा रहना है तो यहीं खड़ा रहो। यह कहकर वे चल पड़े और चल पड़े तो मैं हैरान हो गया। चले 1 कदम 2 कदम, तीसरे कदम जैसे ही उठाए, तीसरे कदम में वो आदमी वहाँ नहीं था, अदृश्य हो गया। सज्जनों, मेरे रेंगटे खड़े हो गए। कौन लाए? ये कौन थे? तब पता लगा कि और कोई नहीं, सदगुरु महाराज से मैंने निवेदन किया था, वही आए। मैं ब्रीफकेस अपना उठाया, गुरुद्वारा में गया। मैनेजर जग रहा था। मैनेजर ने कहा कि आओ महाराज आओ, पहले रोटी खा लो। तो मैं हैरान हो गया। मैं कहा कि अब रात के 2 बज रहे हैं, रोटी कैसे खाएंगे? बोले रोटी खाओगे तो कमरे देंगे, नहीं खाओगे तो नहीं देंगे। ऐसी सेवा गुरुद्वारे में। उन्होंने कहा कि प्रथम पातशाही का आदेश है, परम पातशाही, प्रथम पातशाही मतलब गुरु नानक देव जी महाराज की आज्ञा है कि गुरुद्वारा में आवे तो किसी को भूखा मत रहने देना। आज आप लोग भी कम धन्यवाद के पात्र नहीं हैं। आज हमारे श्रद्धेय घनश्याम बाबा कह रहे थे, महाराज कल शाम में 6000 लोग खाएं और आज लगता है कि 10,000 लोग खाएंगे। भंडारा कम नहीं हो, पूरा होगा। भंडारा तो गुरु महाराज का है, कमी होने का तो मतलब ही नहीं है। लेकिन आप जो खिला रहे हैं ये बहुत बड़ी बात है, अन्नदान। तो सज्जनों, महापुरुषों को खिलाना, हम आप दान करना तो ज़रूर सीखें। दीजिए और हृदय से दीजिए, हृदय खोल कर दीजिए। दान करना सीखिए और अन्नदान तो प्रत्यक्ष फल देता है। इसलिए भारत का कोई राज्य समृद्ध है तो वह पंजाब है। पंजाब में आप किसी गुरुद्वारा में चले जाइए, आपको भूखा नहीं जाने देंगे। वो रोटी देते हैं वे जरूर, जो भी वहाँ उनकी व्यवस्था है। तो अन्नदान कोई साधारण बात नहीं है। अन्नदान करना चाहिए। अगर जीवन से गरीबी मिटाना चाहते हैं, जीवन में समृद्धि चाहते हैं तो अन्नदान कीजिए। देने से ही मिलता है। गारहस्थ जीवन में अगर गारहस्थ जीवन को लीड करते हैं, गारहस्थ जीवन को जी रहे हैं, तो अन्नदान कीजिए, वस्त्र दान कीजिए, द्रव्य दान कीजिए। देने वाले को ही मिलता है, जो नहीं देता है उसे मिलेगा कैसे? मैं एक बात अक्सर कहा करता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। वैसे आप लोगों को भूख लग गई होगी, अन्नदान की चर्चा हो रही, अन्न की चर्चा तो ख्याल आता है ना, तो और भूख लग जाती है। समय तो 10:37 हो गया, मुझे भी याद नहीं रहा, 11:15 होने को है। समय अधिक हो गया है। मैं उस छोटे से प्रसंग को पूरा करके अपनी वाणी को विराम दूंगा। तो सज्जनों, हमारे हरिद्वार में दीनदयाल उपाध्याय जी महाराज हुए, पांडे जी महात्मा थे। वे कहा करते थे कि आपके यहाँ भिखारी आते हैं? बोले हाँ जी भिखारी आते हैं। तो जानते हो क्यों आते हैं? बोले भीख मांगने के लिए आते हैं। बोले नहीं नहीं नहीं, भिखारी भीख मांगने के लिए नहीं आता है। तब महाराज? बोले भिखारी याद दिलाने के लिए आता है कि हमने अपने जीवन में पीछे दान नहीं दिया, तो अब मैं भिखारी हो गया। आप लोग दान नहीं करेंगे तो आप लोग भी मेरे जैसे ही हो जाएंगे। सज्जनों, इसलिए दान तो करना ही चाहिए। दान करने वाला मनुष्य, दान करने वाला क्षेत्र, दान करने वाला समाज, दान करने वाला जाति, कोई भी हो, जरूर समृद्धि को पाता है। महर्षि वेदव्यास जी महाराज कहते हैं कि अदच्छ दानाच दरिद्री भवे। जो दान नहीं करता वही दरिद्र होता है। तो सभी लोग भोजन करते हैं, भोजन प्रसाद ग्रहण करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और आप यहाँ पर भोजन प्रसाद कीजिएगा।
ऐसा नहीं कि इतना खा लेंगे कि पता लगे कि सत्संग में बैठना भी मुश्किल हो गया। प्रसाद थोड़ा ही होता है और जितना मिले उतना ही ग्रहण कर लेना है। ऐसा नहीं कि खाने के बाद ऐसा वैसा बोलेंगे वहाँ गए तो ऐसा हो गया। नहीं, अन्न का थोड़ा भी कण मिले, ये गुरु का प्रसाद है। हमारे बगल में गुरु प्रसाद बाबा बैठे हैं। पहले संतवाणी का प्रसाद सुनाया आपको, और ये जो गुरु भक्त लोग हैं आपको गुरु प्रसाद अन्न के रूप में देते हैं, तो जरूर ग्रहण कीजिए और श्रद्धा से ग्रहण कीजिए। तो महापुरुषों को, किसी साधारण व्यक्ति को खिला देने से पुण्य होता है, सत्संगी को खिला देंगे तो 10 गुना पुण्य ज़्यादा होगा, और किसी अच्छे साधक और साधु को खिला देंगे तो 100 गुना पुण्य होगा, और किसी सिद्ध पुरुष को खिलाएंगे तो आपको हजारों गुना पुण्य होगा। और जिस दिन किसी संत सद्गुरु को आप खिला देंगे, आपका एक कण भी कोई संत सद्गुरु खा लेंगे, तो जगत में आपके जैसा पुण्य किसको, अनंत गुना फल होगा आपको। तो अन्नदान करना चाहिए। और मैं कह रहा था कि गुरु अर्जुन देव जी महाराज के संबंध में मैं सोचता हूँ कि अपराह्न में ही सुना तो अच्छा है, समय अधिक हो गया है, 10:40 हो गए, और सत्संग समय से ही शोभा देता है। और महात्मा लोग भी बहुत पहले सुबह से ही, मैं तो बाद में आया हूँ, लेकिन हमारे गुरु भाई लोग जो बड़े ही पराक्रमी हैं, तपस्वी हैं, बहुत देर से बैठे हैं और अच्छा नहीं लगता है। उस प्रसंग को संभवतः अपराह्न काल में हम सुना देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को यहीं पर विराम देना चाहूँगा। एक बार बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज।